टाइम सोचने लगा, अब इनके वंश में बचा ही कौन है। युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। मैंने सुना था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है वो गर्भवती थी और आज उसको 9 महीने पूर्ण होने को जा रहे हैं। अगर मैं तो पांडवों के वंश में कोई भी पानी देने वाला नहीं रहेगा, लेकिन कन्हैया जिनका रखवाला है उनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ईर्ष्यालु वो दुष्ट अश्वत्थामा गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु के जो मामा है ना वो कौन है, द्वारिकाधीश। जो मामा ही भगवान है, इतना खास रिश्ता है, तो दुष्ट क्या बिगाड़ सकते हैं। अश्वत्थामा ने चलाया ब्रह्मास्त्र, उत्तरा डर गई। यही एक इस वंश में पानी देने वाला है और यही अगर नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। मेरी गोविंद के चरणों में लेट गई, कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगत पते नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र प्रकृते हो परमेश्वरम्। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचाओ। ये ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे राख कर देगा। मेरे घरों में जो बालक है इसके प्राणों की रक्षा करो। अगर ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों में कोई नहीं बचेगा। मेरे गोविंद ने कहा, बेटा एक क्षण के लिए भी चिंतित ना हो। मेरे गोविंद ने कहा, एक पल के लिए मातृभाव अपने हृदय में लेकर के आओ। मेरे गोविंद के लिए उत्तरा ने मातृभाव लाए। मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप से बाहर पड़े हैं, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। वह जाकर के ब्रह्मास्त्र को शांत किया, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। ये सारा दृश्य देख रही माता कुंती, कोई नहीं कर सकता ये काम सिवाय द्वारकाधीश के। दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र से मेरे पौत्र वधू के प्राणों की रक्षा की, मेरे पौत्र की रक्षा की। ये कोई बालक नहीं है साधारण, मैं आज समझ गई हूँ ये कोई भगवान है। भगवान के सामने कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगत पते। ये गोपाल प्रणाम करती हूँ आपको, मैं समझ गई हूँ तो कुछ साधारण मानव नहीं, तो साक्षात जगदीश्वर है, योग का नियंता है। आज मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान बोले, बुआ तुम क्या कहती हो? तुम मुझे भगवान बता रही हो? नहीं बुआ, ये तुम्हारा भ्रम है। मैं तो तुम्हारी बाई का सबसे छोटा बेटा हूँ, तुम्हारा भतीजा हूँ।
कुंती बोली ये तो नाटक विचित्र है तुम्हारा लाला। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा तो तुम ही हो। आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले अच्छा तुम मुझे भगवान कहते हो बुआ, तो भगवान तो वरदान देता है। ठीक है तुम मुझे भगवान कहती हो तो भगवान वरदान देता है, मांगो तुम, आज मैं तुम्हें वरदान दूंगा। बड़ी शाबाश। और सबसे बड़े युधिष्ठिर जी हैं तो पहले बार इनको ही मांगना चाहिए। युधिष्ठिर जी से गोविंद बोले आप कुछ मांगिए। युधिष्ठिर जी ने कहा हे द्वारिकाधीश, आप कहने की कहते हो, मांगने की कहते हो, तो एक ही वर दे दो ना कि मेरा नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। मैं कभी भी धर्म से विमुख ना हो, धर्म के पथ पर चलता रहूं। आज देने को कहते हो तो बस यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा ठीक। अर्जुन जी का नंबर आया, तुम भी कुछ मांगो। अर्जुन ने कहा गोविंद, मेरा और तुम्हारा तो जो रिश्ता है वो दो है, एक गुरु और शिष्य का और दूसरा सखा। ये गुरु और शिष्य का नाता कभी टूटे ना, बस यही वरदान देते। भीमसेन का नंबर आया, भीमसेन जी से कहा तुम भी कुछ मांगो। भीमसेन ने कहा गोविंद, लोग मुझे केवल भोजन भट्ट के नाम से जानते हैं, बस देने को कहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मैं खाते पीते उठते बैठते सोते जगते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारा नाम लूं। बस यही वरदान मेरे को दे दीजिए। नंबर आया सुभद्रा का, आप ही कुछ मांगो ना। सुभद्रा ने कहा आज देने की कह रहे हो गोपाल, तो बस एक वरदान मुझे भी दे दो। मांगो कि मेरा जो मन रूपी हंस है और आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है, मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में जाकर के आज ही फंस जाए, जीवन में कभी निकले ना, बस यही वरदान दे दो। द्रौपदी का नंबर आया, तुम भी कुछ मांगो ना। द्रौपदी ने कहा बस गोविंद, मुझे तो एक ही वरदान दे दो कि तुम्हारा और मेरा सखी और सखा का जो रिश्ता है ये निरंतर चलता रहे, बस यही वरदान दे दो। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। भगवान माता कुंती के पास में पहुंचे, बुआ तुम भी कुछ मांगो ना। मेरी गोविंद ने नेत्रों में अश्रु भराए, कहने लगे बुआ तुम मांगो कुछ, आज मेरे देने का मन है, तुम मांगो मैं दूंगा। कुंती ने कहा गोविंद, मांगते तो वो है जिनके पास कुछ नहीं होता, और मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है, मैं क्या मांगू तुमसे। नहीं बुआ, अब मैं तुमको दुख नहीं दे सकता, आज तो तुमको मांगना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं।
वहां पसार करके कहा, मांगते तो वो है जिनके पास कुछ नहीं होता, मैं क्या मांगू? विपदो नशन्तु नः शाश्वतकृतात् जगतो गुरु भवितो दर्शनं यतः सत्यात् पुनर्भविदर्शनम्। गोविंद, आज देने को कह रहे हो? साड़ी के पल्लू को आगे करके कहने लगी है, गोविंद आज देने को कहते हो तो एक वरदान दे दो। विपत्ति पर विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे, एक विपत्ति खत्म ना हो कि दूसरी विपत्ति आ जाए, बस यही वरदान मुझे दे दो। मेरे गोविंद आवेश में आ गए, नहीं बुआ ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दुख में कोई मांगने की चीजें है क्या बुआ? तुम क्या मांग रही हो? मेरी कुंती ने कहा, गोविंद दुख तुम मुझे नहीं दे सकते हो तो एक काम कर सकते हो। बोले क्या? जो ये स्नेह की जो डोरी है ना, ये जो प्रेम की डोरी है ना, इसको तोड़ो। ये नहीं कर सकता हुआ मैं। मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रु झड़ पड़े। कुंती का जीवन में तुम्हें क्या बताऊं बुआ, मुझे ठीक से याद है तुम्हारे बारे में। तुमने एक दिन भी दुख से व्यतीत किया हो, बचपन से लेकर के और अब तक तुमने दुख ही दुख पाए हैं। अब मैं दुख तुम्हें नहीं दूंगा। कुंती का थोड़ा सा चरित्र बता दो थोड़ा सा। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में राजा सुरसेन जी के घर पर, और इनका जो वास्तविक नाम था ना प्रथा था, लेकिन कुंती भोज राजा इनको ले गए और अपना नाम दे दिया कुंती। उसी दिन से प्रथा का नाम कुंती पड़ गया और कुंती को कुंती के नाम से जानने लगे। बचपन में ही जिस बालक का लालन कहीं हो, पालन दूसरी जगह पर हो, जन्मा कहीं हो और उसको पाला कहीं जाए, क्या उस बच्चे का जीवन सुख से व्यतीत हो सकता है? नहीं हो सकता। जो देख रेख अपने माँ बाप करते हैं, अपनी माँ करते हैं, वो नहीं हो पाता। विवाह भी हुआ तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हुआ जो जन्म से ही पीलिया का रोगी था, और उस पति का भी कोई सुख नहीं था, क्योंकि उस पति को श्राप मिला हुआ था कि जब भी सहवास की कामना लेकर के पत्नी के पास जाओगे तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। माता कुंती के पास में कुछ वेद मंत्र ऐसे थे कि जिसे देवता का आह्वान करते वो प्रकट हो जाते। तो एक बार पांडु राजा अपने मन पर काबू नहीं कर पाए और माद्री के पास में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। माद्री कहती है, बहन पति मेरे कारण से मरे हैं, मैं इनके साथ में सती हो जाती हूँ। सोचो इतनी विषम परिस्थिति में एक माँ कैसे 5 पुत्रों का लालन पालन कर रही होगी। सोचो कितने कष्ट सहे हैं, इन कष्टों में अपने 5 पुत्रों को पाला, उनको सुंदर शिक्षा दी। माता कुंती के पास में कुछ वेद मंत्र थे कि जिससे जिस देवता का आह्वान कराती वो प्रकट हो जाता। धर्मराज जी को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन जी का, पवन
देवी की कृपा से भीमसेन जी का और अश्विनी कुमारों की कृपा से 2 पुत्र माद्री को भी हुए, नकुल और सहदेव। कितनी विषम परिस्थितियों में 5 पुत्रों को लालन पालन किया। लेकिन कुंती ने मांगा तो वहां पसार करके दुख मांगा। नहीं बुआ, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगी उस सुख को लेकर के? मेरे गोविंद, जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है ना, तो तुम मेरी आंखों के सामने आते हो और उस विपत्ति में जो सुख ही मुझे अनुभव होता है, जो अनुभूति होती है, वो किसी सुख से बढ़कर के नहीं है। वो ही सुख मुझे सबसे प्यारा है। सुख के माथे से पड़े जो हरे हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम जपा। क्या करूंगी मैं उस सुख को लेकर के जो तुम्हारी विस्मृति करा दे? उस दुख को तो मैं बार बार हृदय से लगाऊंगी जो तुम्हारे दर्शन करा दे। आज मांग रही है कुंती माता, तो वहां पसार करके दुख मांग रही है। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? भगवान कहते मैं तुमको दुख नहीं दूंगा, वो कहती नहीं, मुझे तो दुख ही चाहिए। किसको छोड़ दूं बताओ? अगर दुख तुम्हारे ना हो तो मैं छोड़ दूंगी, अगर तुम्हारा सुख है तो मैं ले लूंगी। बताओ, दुख भी तुम्हारे ही है, सुख भी तुम्हारे ही है, तो मैं छोड़ नहीं सकती, तुम्हारा प्रसाद है। तो देखो कितना भगवान के प्रति भाव है। आज हम तो हम सुख की याचना करते हैं, हमें सुख ही सुख है, लेकिन कुंती का जीवन कितना आदर्श है, कितना पवित्र है। भगवान के सामने दुख मांग रहे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती वहां पसार करके भगवान से दुख मांगने, दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? और सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही हमारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख इस जीवन की सुख दुख इस जीवन की बारी
हाल में रखे तू, मैं तुझको याद करूं, जिस हाल में रखे तू, मैं तुझको याद करूं। हमने तो सदा भगवन, हम तो ही सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं, हम तो ही सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही हमारे हैं। तुझे जब भी याद किया तू सामने आया है, संकट के घेरों से तूने ही बचाया है, संकट के कैसे मैं भुलाऊं भगवन, बस तेरा सहारा है। कैसे मैं भुलाऊं भगवन, बस तेरा सहारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, वृंदावन में हरि लाल की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो।